वो नहीं, आम जनता भी कह रही है इस बात को। 20 साल होने जा रहा है आप लोगों का। अभी देखिए ना, सीतामढ़ी में एक मुस्लिम बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया गया, 10 साल की बच्ची है। एक सप्ताह 10 दिन पहले जो है कि मुजफ्फरपुर में भी कुर्नी में जो है कि एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है। आप लोगों का लॉ एंड ऑर्डर फेल है, आप लोग हर जगह फेल होते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं जनता में हम लोग की विश्वसनीयता बढ़ी है। कैसर साहब, आप अधूरी बात पर, ये अधूरी नहीं है सर, ये पूरी बात है। मैंने कहा कि अब यतीमों का, मिस्किनों का, बेवा का मुकद्दर जगने वाला है। अब नहीं बोल पा रहे, अब वो जगने वाला है, मजबूरी है आप। और अब मुसलमान का वंचित तबका, वर्जित तबका खड़ा होगा अपने पैरों पर। वक्त की प्रॉपर्टी से प्रयास कर रहे हैं ये विरोधी, ये जो वामपंथी हैं, चीन पोषित, पाकिस्तान पोषित, अलगाववादी, उग्रवादी, नक्सलवादी, माओवादी, इस तरह के जो लोग हैं, तरह तरह की घटना इस राज्य के भिन्न भिन्न स्थानों पे कर रहे हैं, करवा रहे हैं। अच्छा, ये लोग बिहार में आ गए हैं। अब ये लोग उत्तर प्रदेश में थे, हरियाणा में थे, दिल्ली में थे, अब बिहार में आ गए। कुछ लोग बचे हैं, पुराने हैं, वो इस तरह की हरकतें करवा रहे हैं। वो सब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर आपकी खुफिया कहाँ है सर? आपको प्रशासन कहाँ है सर? अब मान लीजिए जब वो कर रहा है और आप लोग कर रहे हैं। कादरी साहब, ये कहा जा रहा है कि भाजपा, चूंकि ये चौथा अभी दौरा हो रहा है इस 2 महीने के अंदर में, कहा जा रहा है कि भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है बिहार में अभी, और चुनाव में कुछ भी हो सकता है। इसको लेकर के एक माहौल बनाया जा रहा है और इसका जो है कि मतलब जो है कि अगुवाई स्वयं जो है कि मोदी जी कर रहे हैं। इसमें कितनी सत्यता है? ये 20 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिवान आगमन हो रहा है और इसी आगमन को लेकर के आज एनडीए की एक बैठक हो रही है, जिसमें देखा जाए तो लगभग सहारनपुर मंडल के साथ साथ बिहार के वो प्रमुख नेता जो एनडीए से संबंधित हैं, उन सभी का आज बैठक हो रहा है। इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री का जिस तरीके से स्वागत किया जाएगा वो एक ऐतिहासिक होगा। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देख सकते हैं, यानी कि मैंडेटरी कमीशन में ये सदस्य के रूप में इनको नियुक्ति की गई है। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता कहे जाते हैं कादरी साहब, और जिस तरीके से इनकी बातें जो मतलब निकलती हैं और जिस बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, इनकी इसकी ये अलग एक पहचान रखते हैं। आज सिवान आए हुए थे, मुलाकात हुई हमारी इनसे, हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूं कि आप ईमानदारी के साथ इस देश के तमाम बातों को आम जनता तक पहुंचाते हैं और इस राज्य की जनता, देश की जनता आपके चैनल को बहुत गौर से सुनती है। बिल्कुल तुफैल कादरी साहब, मेरा एक पहला तो अभी मुबारकबाद ये कि चूँकि आपको सदस्य बनाया गया है खास करके मैंडेटरी कमीशन में, और जो दूसरा चीज़ है कि जिस तरीके से आज आप सिवान आए हुए हैं, एक बड़ा समागम हो रहा है, इसके बारे में हम सर समझना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो तिथि तय है उसी तिथि को पधारेंगे, उसी तिथि को पधारेंगे, और साथ में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। तो ये देश का सौभाग्य है कि एनडीए के नेता भी मंच पे रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वागत करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और ये जो छपरा, सिवान, गोपालगंज की जो कमिश्नरी है, ये राजेंद्र बाबू की धरती है और जयप्रकाश जी की भी धरती रही है। महत्वपूर्ण धरती है ये, पवित्र धरती है ये। मौलाना साहब की, मौलाना मजहरुल हक की धरती है। तो जाहिर सी बात है कि जिस राज्य की ऐसी अहमियत हो, जिस राज्य की ऐसी हैसियत हो, जिस जिला की, जिस कमिश्नरी की इतना ऊंचा मकाम हो, तो वहाँ पे जो लोग ललायित थे कि प्रधानमंत्री जी आए और साथ में मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी भी रहें, तो यहाँ इस कमिश्नरी की जनता की इच्छा थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग करीब से सुने। उसी इच्छा की पूर्ति के लिए ये बैठक है कि हम सब लोग आम जनता के सहयोग में खड़े रहेंगे, क्योंकि ये जो श्रद्धालु हैं, ईश्वरीय कार्य जो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और भारत की संस्कृति और सभ्यता से हम सब लोग वाकिफ़ हैं कि इसके वैभव को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात जो प्रयास कर रहे हैं, ये 125 करोड़ जनता की इच्छा के अनुसार प्रयास हो रहा है। यही वजह है कि हम लोगों ने यह देखा है कि भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी स्थानों को चिन्हित जो थे
उसको ध्वस्त किया और आतंकवादी ढेर हो गए। तो भारत काफ़ी सचल, पूरी दुनिया ने स्वागत किया और आज मुस्लिम कंट्री भी अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर और इस राज्य के मुख्यमंत्री जी पर गर्व करते हैं। उस हित में हम ये कहेंगे आपसे कि आज जो 20 तारीख की तैयारी है उसमें हम सब मिलजुल करके, लेकिन कादरी साहब, ये कहा जा रहा है कि भाजपा, चूंकि ये चौथा अभी दौरा हो रहा है इस 2 महीने के अंदर में, कहा जा रहा है कि भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है बिहार में अभी, और चुनाव में कुछ भी हो सकता है। इसको लेकर के एक माहौल बनाया जा रहा है और इसका जो है कि मतलब जो है कि अगुवाई स्वयं जो है कि मोदी जी कर रहे हैं। इसमें कितनी सत्यता है, ये विपक्ष कह रहा है। मैंने आपसे कहा पहले ही कि बिहार की तमाम जनता खुद चाहती है सुनना माननीय देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। ये जो विरोधी दल है वो परेशान है कि हमारा खाता खुलने वाला 2025 में नहीं है, महागठबंधन का अता पता नहीं रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, जनता दल यू हो, लोजपा हो, हम हो या हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, हम सब लोग, ये छोटी बात है, दिल देखिए जरा सा कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया है। ये विश्वास का, यकीन का चट्टान दिखाई देता है। तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जनता के अंदर तो अभी भी आप लोग भ्रम में हैं। जनता तो कह रही है कि पता नहीं आप लोग चुनाव जीतने के बाद नीतीश जी को रखेंगे कि नहीं रखेंगे, आप लोग भी भ्रम में रखे हुए हैं आम जनता को। तो मैंने आपके चैनल से ये कहा है कि जो ये रिश्ता है ये देश हित में, प्रदेश हित में है। माननीय प्रधानमंत्री जी विश्वास करते हैं नीतीश कुमार जी पर और नीतीश कुमार जी विश्वास करते हैं माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर। भारतीय जनता पार्टी गर्व करती है माननीय नीतीश कुमार जी पर, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी को बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत की निगाहों से भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं ने देखा है। ये तो आप लोग, हमको लग रहा है कि आप लोग मतलब उनके ऊपर बटर लगा रहे हैं आप लोग, इसलिए कि आप ही लोग के नेता पहले कभी कहा करते थे कि दरवाज़ा बंद हो गया है, कोई कहता था कि उनको मिट्टी में मिला देंगे, और आज कह रहे हैं कि माननीय हैं वो लोग, हम लोग को गर्व होता है। ये सारी चीज़ें अब क्यों कह रहे हैं आप लोग? इसका मतलब कि मामला कुछ गड़बड़ है क्या? तो बिहार में एक भी खाता महागठबंधन का नहीं खुलेगा। नहीं, ये गड़बड़ वाली बात पे बोली ना। एक भी खाता महागठबंधन का खुलने वाला नहीं है। उसी की हैरानी और परेशानी का नतीजा है कि वो सब के सब कुछ न कुछ अनाप शनाप बक रहे हैं। वो नहीं, आम जनता भी कह रही है इस बात को। 20 साल होने जा रहा है आप लोगों का। अभी देखिए ना, सीतामढ़ी में एक मुस्लिम बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया गया, 10 साल की बच्ची है। एक सप्ताह 10 दिन पहले जो है कि मुजफ्फरपुर में भी कुर्नी में जो है कि एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है। आप लोगों का लॉ एंड ऑर्डर फेल है, आप लोग हर जगह फेल होते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं जनता में हम लोग की विश्वसनीयता बढ़ी है। ये कैसे हो सकता है? वो आपसे भी मैं कहता हूँ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम सब मिलजुल करके प्रयास करें कि अमन, चैन, शांति है कहाँ सर? हम तो सवाल वही ना कर रहे हैं, कहाँ शांति है? अभी 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, मुस्लिम बच्ची है, आप लोग भी मुसलमान आते हैं और आप लोग भी जिस तरीके से इस बात को कह रहे हैं, इसको आप लोग किस नज़र से देखते हैं सर? इसको ज़रा बताइए ना। एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यही संकल्प लिया है कि हम सब भारत माता की कोख से जन्मे सहोदर आपस सर वो सब ठीक है, वो मैं सब कुछ मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या कहेंगे आप कि कल जिस तरीके से मतलब घटना ये सामने आई है, खास करके सीतामढ़ी की, एक 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उसको रेप करके मार दिया गया है। अभी सप्ताह दिन पहले मुजफ्फरपुर के कुर्नी में भी एक दलित बच्ची के साथ हत्या किया गया है। इसको आप क्या कह रहे हैं सर? इसको जरा बताइए आप लोग। क्या आप लोगों के लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है? क्या नीतीश जी का सुशासन खत्म हो चुका है? भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है उसको समझ आप नहीं रहे हैं। हम समझ रहे हैं सर, लेकिन हमको अब आप इस चीज को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? वो इसलिए यही मिशन है क्या आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि देश में, प्रदेश में अमन, चैन, शांति हो, लेकिन ये जो विरोधी हैं, ये विरोधी प्रयास कर रहे हैं। ये विरोधी, ये जो वामपंथी हैं, चीन पोषित, पाकिस्तान पोषित, अलगाववादी, उग्रवादी, नक्सलवादी, माओवादी, इस तरह के जो लोग हैं, तरह तरह की घटना इस राज्य के भिन्न भिन्न स्थानों पे कर रहे हैं, करवा रहे हैं।
अच्छा, ये लोग बिहार में आ गए हैं। अब ये लोग पहले उत्तर प्रदेश में थे, हरियाणा में थे, दिल्ली में थे, अब बिहार में आ गए। कुछ लोग बचे हैं पुराने हैं, वो इस तरह की हरकतें करवा रहे हैं। वो सब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर आपकी खुफिया कहाँ है सर? आपको प्रशासन कहाँ है सर? अब मान लीजिए जब वो कर रहा है और आप लोग करने दे रहे हैं। इसीलिए तो अगर हम ही गड़बड़ हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। इसीलिए कहा गया है कि जो विश्वास का तकाजा है, जो बटखरा है, उसको सामने रखना होगा कि ये जो वामपंथी हैं, ये जो उग्रवादी है, अलगाववादी है, मैं बार बार कहता हूँ, ये प्रयास करते हैं कि ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार को, जो दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और अटल जी का जो मानक था, जो संकल्प था कि अंतिम पावदान पे बैठा व्यक्ति खड़ा होगा। तुफैल कादरी साहब जो आपकी पहचान थी, आप नहीं बोल पा रहे हैं उस तरह से। समझ नहीं पा रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप खुल के बोलिए ना। आप तो कहिए कि हम वो लोग कर रहे हैं। इसीलिए तो ये जो अंतिम पावदान पे जो बैठा व्यक्ति है, उसके उत्थान का जो प्रयास किया जा रहा है, जो संकल्पित थे माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी और जो भारतीय जनता पार्टी के जो जितने सहयोगी दल है, सब के सब यही चाहते हैं कि अंतिम पावदान पे बैठा व्यक्ति आज पसमानदा, आज़ादी के बाद कौन पूछ रहा था पसमानदा को, लेकिन पसमानदा की राजनीति आप देख रहे हैं एनडीए में। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में देखिए, जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार है, वो तबका, पसमानदा को हक मिल गया, मैं बता रहा हूँ, वो तबका आज जाके देखिए दानिश आज़ाद अंसारी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं। 22-23 लोगों को सरकार में रखा गया है, सभी के सभी। तो अब हम लोग उस समाज को जब खड़ा करेंगे तो तरह तरह की घटना वो करेंगे, नफरत दिलवाने के लिए, भेदभाव पैदा करवाने के लिए। ये सब वामपंथी, नक्सलवादी, अलगाववादी, उग्रवादी, क्योंकि कुछ लोग चीन और पाकिस्तान पोषित आज भी बचे हुए हैं जो इस तरह की। आप अपनी बात को रख रहे हैं, चलिए हम उस चीज़ को समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए उस पर रख लीजिए। आपकी हो सकता है माओवादी हो, उग्रवादी हो, लेकिन अब सवाल आता है कि आप लोगों से जो नाराज़गी है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के, धारा 370 को लेकर के, आर्टिकल 35 को लेकर के, इन सारी चीज़ों को आज मुसलमान कहता है कि मेरे खिलाफ है। आप क्या इसमें क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? क्या सचमुच उसके खिलाफ है या उसके हित में? आपको मैं तलाश रहा था। अब एक बात बताइए, ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वाकिफ मुसलमान होता है, और मुसलमान जब वक्फ करता है तो अल्लाह के नाम वक्फ करता है। तो जो प्रॉपर्टी अल्लाह के हवाले हो गई और वो कब्जा में कांग्रेस के है, जितने कांग्रेसी नेता हैं, जिनते बाबंती हैं, आप चले जाइए, उनके घर बने हुए सब अल्लाह के ज़मीन पर, वक्फ की प्रॉपर्टी पर। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, तिजारतगाह बने हुए हैं वक्फ की प्रॉपर्टी पर, और वामपंथी और कांग्रेसी और विचारधारा के लोग पूरे वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पे हुए हैं। अब कनीज फातिमा मधुबनी में है, 300 बीघा उन्होंने दान किया अल्लाह के नाम पर, और ज़मीन कहीं दिख नहीं रही है। छपरा में नबीगंज है, फतेह खान ने प्रॉपर्टी दी, वो ज़मीन कहीं दिख नहीं रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसी प्रकार से जितनी ज़मीनें हैं, मोतिहारी में चले जाइए, सब वामपंथी लोग, मकान बनाए हैं, बिल्डिंग बनाए हैं, पूरा परिवार रह रहा है। अब छूने पर कहिएगा कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह की लेकिन जब ये लोग नहीं संभाल पाए, लेकिन सर जब ये लोग नहीं संभाल पाए, सरकार उसमें अमेंडमेंट कर रही है, नहीं, जब ये लोग नहीं संभाल पाए, घोटाले पे घोटाले हुए। भारत का सबसे बड़ा घोटाला अगर है तो वक्फ में है। नहीं सर, चलिए हम यतीमों को हक मिलने जा रहा है। आप देखिएगा सर, बिल्कुल ये सारी चीजें ठीक है, इसमें हम इसमें जोड़ दे, पहले इसमें सवाल हम जोड़ दे, पहले सुन लीजिए। यतीमों को हक मिलने जा रहा है, बेवा को हक मिलने जा रहा है, बेसहारा को हक मिलने जा रहा है। ये मोदी जी पूरा दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा और महामहिम का ठप्पा लगा, और 125 करोड़ जनता की इच्छा थी। लालू जी कहते थे सदन में साना ठोक करके कि एक बड़ा सुंदर मजबूत कड़ा कानून बनाया जाए, डाक बंगला पे जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको हड़प लिया गया है। तो इस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी को लूटा गया। आज कानून बना है,
सबको जमीन छोड़ देनी पड़ेगी। लेकिन सर एक बात, अल्लाह की इसमें जमीन सुप्रीम है। कोर्ट ने तो बड़ा खतरनाक टिप्पणी कर दिया है। उसने तो कहा है कि जिस तरीके से आप लोगों के ज़मीनों को आप एक्वायर करने की बात कर रहे हैं और जो कमेटी बनी है उसमें आप गैर मुस्लिमों को डालने की बात कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है क्या? जबकि कोर्ट की टिप्पणी है, कहा है उसने कि किसी संगठन में आप मुसलमानों को रखे हैं क्या, कि मुसलमानों को संगठन में आपको रखा जाएगा? इस पे क्या प्रतिक्रिया हो सकती है आपकी? कैसर साहब, आप अधूरी बात पर, ये अधूरी नहीं है सर, ये पूरी बात है। मैंने कहा कि अब यतीमों का, मिस्किनों का, बेवा का मुकद्दर जगने वाला है। अब नहीं बोल पा रहे, अब वो जगने वाला है, मजबूरी है आपकी शायद। और अब मुसलमान का वंचित तबका, वर्जित तबका खड़ा होगा अपने पैरों पर, वक्फ की प्रॉपर्टी से लेकर के आज लैस होगा और वो एस्टेब्लिश करेंगे उसी पर। बिल्कुल। अभी देखा जाए तो तुफैल कादरी साहब आज जिस बात को, हालांकि मैं सवाल कुछ और कर रहा हूं, जवाब ये कुछ और दे रहा है, हो सकता है अपनी कुछ मजबूरियां होंगी, इसलिए कहा भी जाता है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां होंगी। सवाल है कि आज जिस तरीके से तुफैल कादरी साहब जिस बात को लेकर के और जितनी वे बागी से अपनी बात को रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ये अकेले नेता हैं जो खास करके मतलब मुस्लिमों के ऊपर जो भी ऐसी बात होती है या ऐसा कोई मामला होता है ये खुल के रखते हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं। चलिए, अभी बहुत सारे ऐसे मुलाकात होती रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से आज एक बड़ा मीटिंग हो रहा है और जिस तरीके से सीमान देखा जाए तो एनडीए मय हो चुका है, अब आने वाले समय में क्या कुछ इसका परिणाम होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।